दूसरा मांगे। देखिए, मेरा बच्चा है सचिन, शेर है और निर्दोष है, फिर भी जेल के अंदर है। 5 तारीख को जेल गया था और आज 18 तारीख हो गई है। कोई दोष नहीं था, केवल ममता बनर्जी का एक पुतला फूंका था। ममता बनर्जी जो हिंदुओं का नरसंहार करवा रही है, केवल एक उसका पुतला फूंकने के कारण सचिन सिरोही जैसे दिलेर व्यक्ति को जेल में ठूंस दिया गया। ये हम हिंदुओं को ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि सचिन सिरोही बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता, दिलेर कार्यकर्ता है, उस पार्टी के शासन में भी अगर हिंदुओं के विरोधियों के खिलाफ कोई संघर्ष होगा तो हिंदुओं की ये हालत होगी। मैं योगी जी से यह अनुरोध करने आया हूं, कम से कम इस बिटिया, मैं तो इससे कहने आया हूं कि ये सचिन को संभाल के रखे और कोई हिंदुत्व की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व सब खत्म हो चुका है, सब राजनीति चल रही है। आज बिना मतलब एक निर्दोष लड़का हमारा केवल इस कारण जेल में है कि वो हिंदुओं के लिए बोल रहा है, हिंदुओं के लिए लड़ता है, और ये बेचारी अकेली बैठी हुई है। एक तो इस शहर के हिंदुओं पर थू है, यहां हजारों हिंदू आज इसके साथ होने चाहिए थे, लेकिन सारे हिंदू केवल राजनीति करते रहते हैं, लड़ने वालों का कोई साथ नहीं देता। ये क्या हिंदुत्व है? तो मैं तो अपनी बेटी से कहने आया हूं, वो सचिन को संभाल के रख के बजाय उस पर डंडा। ऐसे हिंदुओं की मरे हुए मुर्दों की लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। केवल अपने घर परिवार को अब हिंदू मजबूत करे। अगर ममता बनर्जी का पुतला फूंकने पर सचिन जैसे लड़के को इतने दिन, और अभी पता नहीं जमानत कितने, 5-7 दिन ना ही होगी, मुझे लगता है 5-7 दिन और जमानत के लिए लगेंगे भाई। ये अन्याय की पराकाष्ठा है। हमने मुलायम सिंह यादव के, मायावती के कलेक्ट्रेट में, इसी मेरठ में कितने पुतले फूंके हैं। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, कितनी बार उनका पुतला इसी मेरठ में फूंका। मायावती के कितने पुतले हमने इसी मेरठ में फूंके, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं देखा जैसा आज हो रहा है। ये अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा है। कोई योगी जी का पुतला थोड़ा ही फूंक रहा था सचिन, ममता बनर्जी का पुतला फूंक रहा था। उसके बाद भी उसे जेल में डाला गया है। मैं इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना किसी को नहीं मानता। मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, योगी जी देखें उनके पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कर क्या रहे हैं। हमें देखना, हमारी रक्षा करना, ये योगी जी का काम है। योगी जी को इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। योगी जी को हमने अपना खून और पसीना बहा के मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन आज हमारे लड़कों की यह दुर्गति है। भैया भगवान ही मालिक है। अरे हंगामा नेता है, हंगामा नहीं करेगा क्या? ये पुलिस वालों के हिसाब से चलेगा सब कुछ? भैया नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा जीवन दिया है, और ममता जिस तरह हिंदुओं का नरसंहार करवा रही है, तो क्या बोले भी ना। पुलिस वाले तो ये चाहते हैं कि हिंदू मरता रहे, जहां मर रहा है मरता रहे, और दूसरी जगह बिल्कुल बोले ना। केवल ये अपना काम करते रहे, और अपना काम भी ये क्या कर रहे हैं सबको पता है भाई। केवल बोलने पर इतने दिलेर लड़के को, इतने अच्छे लड़के को जेल में ठूंस दिया है। अब ये न्यायपालिका का मामला है, मैं इसमें कर क्या सकता हूं? अब जब तक जमानत नहीं हो, जब तक हम करें क्या? हम कुछ करेंगे तो और जमानत नहीं होने देंगे। अगर हम मान लो धरना करें, प्रदर्शन करें, लड़ाई करें, एक तो सबको, बाकियों को भी जेल डालेंगे, कुछ फिर जमानत भी नहीं होने देंगे। हम इसी वजह से चुप हैं, वरना मन तो ये करता पता नहीं क्या कर दें। जब अपने बच्चों के साथ इतना अत्याचार देखते हैं, सरकार की इतनी, ये शब्द खत्म हो जाते हैं मेरे पे जब मैं ये देखता हूं कि कितना अत्याचार आज हिंदूवादी कही जाने वाली सरकार में उन लोगों पर हो रहा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस सरकार को बनाने में दिया। ये केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ये नाइंसाफी करते हैं, ये अन्याय करते हैं। बाकी मुसलमानों के साथ यहां इतने बड़े बड़े कांड मुसलमानों ने करे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। सरकार तो हिंदुत्व की है। हाँ तो वही तो है, सरकार तो सचिन सिरोही की है। क्या सचिन सिरोही बीजेपी के नेता नहीं है क्या? क्या सचिन सिरोही बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है क्या? क्या बीजेपी अपने, आप उनके सारे सोशल मीडिया को देखो, क्या वो इसका ममता बनर्जी का विरोध नहीं करते क्या? अरे इस तरीके से अगर जो हिंदुत्व का आवाज उठाएंगे उनको ही जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तो क्या अब आगे काम करेंगे आप हिंदुत्व के लिए? ऐसा देखिए, मेरा तो हिंदुत्व के काम में बिल्कुल कोई मन है नहीं। मैं तो अपनी बिटिया से अभी आपके आने से पहले कह रहा था कि अब जब के सचिन आए ना, तो एक तो ये इस पे डंडा बजाए, और इससे ना बजे तो मैं बजाऊं डंडा। हम लोगों को लड़ने की जरूरत क्या? जब सब मरेंगे हम भी मर जाएंगे। हम कोई पहले थोड़ी मर रहे हैं।